साइबर ठगों के बड़े गिरोह का भंडाफोड़, तकरीबन 8 करोड़ की ठगी का पर्दाफाश, 4 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अगर आपको सबसे सस्ता सबसे अच्छा केक लेना है तो सुमित्रा केक से ही खरीदें। साहेबगंज के केशव चौक के समीप देवरिया रोड विशाल मार्केट में स्थित है सुमित्रा केक। 100% शुद्धता की गारंटी, शुद्ध शाकाहारी, स्वाद में लाजवाब। यहाँ आपको एनिवर्सरी केक, बर्थडे केक, पार्टी केक, फोटो केक, लाइव स्पेशल केक मिलता है। तो जल्दी करें, सुमित्रा केक से ही केक। आपको बता दें, मुजफ्फरपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठगों के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान 4 साइबर अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि अपराधी देश भर में इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, गेमिंग फ्रॉड और एनजीओ के नाम पर फर्जीवाड़ा कर करोड़ों की ठगी कर रहे थे। ऑपरेशन साइबर प्रहार के तहत की गई कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है और इस गिरोह में शामिल अन्य अपराधी की तलाश की जा रही है। पकड़े गए आरोपी में से एक अभिषेक पांडे, अमेठी उत्तर प्रदेश, कृष्णा कुमार सिंह और विक्रम कुमार सिंह फुलपरास मधुबनी और गुड्डू कुमार मुसहरी थाना क्षेत्र मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। पूछताछ के बाद इनकी निशानदेही पर मुसहरी थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव से एक अन्य साइबर ठग गुड्डू कुमार को गिरफ्तार किया गया था और उसके पास से फर्जी आधार बनाने के उपकरण, बायोमेट्रिक स्कैनर, रेटिना स्कैनर, वेब कैमरा, लैपटॉप, कई बैंकों के दस्तावेज इत्यादि बरामद किया गया था। पूरे मामले में डीएसपी साइबर पुलिस ने बताया कि यह बड़ा साइबर फ्रॉड गिरोह है। अपराधियों के पास से जब्त मोबाइल नंबर और बैंक खातों से अब तक की जानकारी में देश भर के विभिन्न राज्यों से 20 से अधिक साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज हुई हैं। ऑपरेशन साइबर प्रहार के तहत आगे भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी और यह गिरोह बड़े नेटवर्क का है। इनके खिलाफ में लगातार शिकायत मिल रही थी। 4 लोगों को पकड़ा गया है। एक उत्तर प्रदेश का है, 2 मधुबनी जिला का है और वहीं चौथा मुजफ्फरपुर जिले का रहने वाला है। देखिए ये खास रिपोर्ट। साइबर अपराध के घटनाओं को रोकथाम के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा लगातार ऑपरेशन साइबर प्रहार किया जा रहा है, जिसके तहत जो मासूम लोगों का जो साइबर ठगी का पैसा है उसको वापस कराने के लिए और अपराधियों को जेल भेजने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। तो कल की बात है, 6 अगस्त 2025, होटल आर्यन में 3 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे थे। उनमें कुछ लड़ाई झगड़ा बहस हो रहा था पैसों को लेके। अहियापुर थाना का सूचना मिला, वहाँ पे गए, जांच किया, पड़ताल किया तो पता चला कि ये तीनों कुछ कमीशन को लेके, कुछ बैंक खाता पे पैसे आए हैं, उसको कमीशन को लेके कुछ आपस में विवाद कर रहे हैं। उनको ऐसा लगा कि मामला साइबर जुड़ा हुआ है, तो तुरंत साइबर थाना को सूचना दिया गया। मौके पे साइबर टीम वहाँ पहुँची, जांच किया गया तो देखा कि एक व्यक्ति हैं कृष्ण कुमार सिंह, जो मधुबनी के रहने वाले हैं। उनका एक एनजीओ है, एनजीओ का नाम है राम प्यारी नंदलाल सेवा संस्थान। इनके नाम पर एक एक्सिस बैंक अकाउंट चलता है, करेंट अकाउंट चलता है। तो इस पे स्टेटमेंट चेक किया गया तो विगत 3-4 दिनों के अंदर इस खाते पे करीब 8 करोड़ 33 लाख रुपया का आदान हुआ और प्रदान हुआ, आया भी और निकाला भी गया और इनके बीच का कुछ कमीशन इनको दिया गया। अब कमीशन को लेकर इनमें झगड़ा हो रहा था। उसके बाद एक व्यक्ति और हैं, अभिषेक पांडे, जो अमेठी के रहने वाले हैं। तो अभिषेक पांडे दिल्ली में रहकर साइबर फ्रॉड का काम करते थे। रेंट पे अकाउंट लेते थे, 3-4 दिन तक लेन देन करते थे और कमीशन देते थे। ये लोग से पूछताछ किया गया। पूछताछ करने के बाद इनके पास से बहुत सी चीज़ें बरामद हुई। मैं आपको एक लिस्ट दे दूं। इनके पास विभिन्न बैंकों के खाते, पासबुक, एटीएम कार्ड्स, पैन कार्ड्स मिले। उसके बाद से इनके पहचान पत्र मिले, एनजीओ के बहुत सारे मुहर मिले। इनका जो दोस्त है अभिषेक पांडे, इनका ही 2 और मित्र है, सोनू और गुड्डू। सोनू महावीर कुमार और गुड्डू। हम लोग गुड्डू का पता करके गुड्डू के दुकान छापेमारी किया। वहाँ पे पाया कि फेक आधार कार्ड बनाने की सामग्री इनके पास से बरामद हुआ, जिसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर, रेटिना स्कैनर, और ये बात को बोला भी कि हम फेक आधार कार्ड बनाते थे, कुछ पैसे मुझे मिलते थे। इसी फेक आधार कार्ड पे एटीएम अलग अलग सिम कार्ड लिया जाता था, जिसके इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके का साइबर फ्रॉड का काम किया जाता था। अभिषेक पांडे के विभिन्न खातों पे चेक किया गया
तो अलग अलग राज्यों से, वेस्ट बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, साउथ के भी कुछ राज्य हैं, उनसे करीब 18 कंप्लेन अब तक हमने पाए हैं। और जो एनजीओ का बैंक अकाउंट है, इस पर 2 कंप्लेन अभी तक पाए हैं। अगले कुछ दिनों में मुझे उम्मीद है कि संख्या कंप्लेन का बढ़ने वाला है। और एक और व्यक्ति हैं विक्रम सिंह, ये भी चाचा भतीजा हैं, विक्रम और कृष्ण कुमार। ये दोनों मिलके एनजीओ के नाम पे जो पैसा ले रहे थे और एक कमीशन का पैसा ले रहे थे। ये तीनों व्यक्ति आपस में 5 दिन करीब होटल में रुके, वहाँ पे कैश निकाला, पैसे का इस्तेमाल किया, सामान महंगे सामान भी खरीदे हैं वो लोग, और आगे भी कमीशन लेकर अलग अलग खाते रेंट पे देने की बात कर रहे थे। दुकानदार को कब, होटल संचालक को कब शक हुआ जो पुलिस को? कल की बात है। कल ही शाम के समय में जब देखे कि एक कमरे में 3 लोग रुके हुए हैं, कई दिन से रुके हुए हैं, और अचानक से लड़ाई झगड़ा, हाथापाई की भी बात आ गई थी। ये शक हुआ तो सूचना दिया गया अहियापुर थाना को, और तुरंत अहियापुर थाना आके वहाँ पे उनसे पूछताछ की और साइबर थाना को सुपुर्द किया गया। कहाँ के रहने वाले ये लोग? कृष्ण कुमार और विक्रम कुमार दोनों कृष्ण कुमार पेशर, नंदलाल कुमार धर्मडीहा फुलपरास थाना है मधुबनी में। और जो गुड्डू कुमार हैं, नागेंद्र कुमार, इनके पिताजी हुए, ग्राम माधोपुर ये मुसरी थाना के हुए हैं। और अभिषेक पांडे जो हैं ये अमेठी के रहने वाले बताए जाते हैं। एनजीओ का जो अकाउंट पाया गया उसमें पैसा सीज भी किया गया, कुछ पैसा कुछ कराया गया? नहीं, इसमें जितने पैसे आए वो पैसे निकासी भी हो गया, तो इसमें क्लोजिंग बैलेंस नगण्य के बराबर है। जो इतना अमाउंट सर आया, क्या ये लोग साइबर फ्रॉड करके कमाया गया अमाउंट? ये बात स्वीकार भी अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया है कि इन्वेस्टमेंट फ्रॉड किया जाता था, उसके बाद से डिजिटल रेस्टिंग की जाती थी, फेक कस्टमर केयर बन के कॉल किया जाता था, जिनसे आम भोले भाई लोगों से पैसे ठग के मंगाए जाते थे। उसको इनका बैंक का अकाउंट इस्तेमाल करके पैसा इन पर दिया जाता था और विभिन्न जगहों पैसे वापस ट्रांसफ़र किया जाता था। अकाउंट जो भाड़े पे लिया था उसका कितना ही लोगों को चार्ज दिया जाता था, जितना लेता था? इसी बात का विवाद हुआ इनमें। कोई बोलता है 40% मुझे मिलना चाहिए, तो 8 करोड़ के हिसाब से 3 करोड़ मांग रहे थे कि 40% 3 करोड़ होता है मेरा, तो जो देने में सक्षम नहीं था, इस बात पर लड़ाई हो गई। इन लोगों के गिरोह में और भी कोई लोग शामिल हैं? जी, एक सोनू उर्फ महावीर कुमार हैं मुसरी थाना के, जिनके घर छापेमारी किया गया, फरार हैं वो। इन सबका सरगना दिल्ली में बैठा हुआ है। प्रमोद चौधरी उर्फ प्रमोद सिंह, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी में मिल नहीं पाई है। कुछ टेक्निकल एविडेंस हमें मिले हैं जिसके आधार पर इनको पकड़ा जाएगा। क्रिमिनल्स रिकॉर्ड भी मिले इन लोगों से? पता किया जा रहा, अभी तक तो नहीं प्राप्त हुए हैं, पर संभवतः मेल किया गया है, चिट्ठी लिखी गई थानों को। उम्मीद है कुछ आपराधिक इतिहास मिलेगा। ठीक है।